Good morning, student. This is the chapter of planning. That is a part of business study. And students, we have already read that what is the meaning of planning and what is the characteristics of planning. Today we are going to discuss about the importance of planning. What is the importance or significance of planning? Okay. So first is प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग क्या करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन टू एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय. किस डायरेक्शन में एम्प्लॉयज़ अपने एफर्ट्स लगाएंगे, ये प्लानिंग हमें बताती है. क्या बताती है? कि किस डायरेक्शन में हमें प्लानिंग एफर्ट्स लगाने हैं. फिर है प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू एंड हाउ टू डू. एम्प्लॉयज़ को किन डायरेक्शंस में काम करना है ये भी एम्प्लॉय क्लियरली मेंशन करती है. एम्प्लॉय नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क. इन एडवांस एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि उन्हें किन डायरेक्शन में काम करना है. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग क्या करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. फिर है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क. Planning reduce the risk of uncertainties. Uncertainties that means फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं मालूम है. तो प्लानिंग क्या करती है? इन अनसर्टेनिटीज़ को क्या करती है? रिड्यूस करती है. क्या करती है? रिड्यूस करती है. जो रिस्क आने वाली है उसको रिड्यूस करती है. ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे. प्लानिंग के जितना बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी भी, वो रोजाना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करती है. प्लानिंग हेल्प्स. प्लानिंग क्या करती है? हेल्प करती है. किसमें? डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स. डील विथ चेंजेस. जो चेंजेस आने वाले रहते हैं उनके साथ डील करती है और अनसर्टेन इवेंट्स के साथ डील करती है. फिर है थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. Planning reduce overlapping and wasteful activities. मतलब the organization plans are made keeping in mind the requirement of all the department. जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी जब बनाते हैं तब क्या रहते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को अपने दिमाग में रखते हुए प्लान को बनाए जाते हैं. इट हेल्प्स. इसी कारण से जो कन्फ्यूज़न होता है उसे अवॉइड किया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एवं जो भी अनलेस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो नहीं होनी चाहिए वो क्या होती है? मिनिमाइज की जाती है. तो फर्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग and wasteful activities. Next is planning promotes innovative ideas. प्लानिंग क्या करता है? इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है. प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, है ना. रिक्वायर क्या रहता है? ऊँची बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इसमें. एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. So there it is a great scope of finding better idea, better method and procedure to perform a particular job. एक ही जॉब में हमें क्या करना है? फाइंड करना है. बाय द प्लानिंग हमें क्या करना है? बेटर आइडियाज़ कौन कौन से है, बेटर मेथड कौन सी है, और उस प्रोसीजर क्या है जिससे हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जॉब पर. ठीक है. फिफ्थ इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग क्या करती है? डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है. कैसे? प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन. एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस. हम क्या करते हैं? प्लानिंग के इसमें एडवांस में ही गोल को डिसाइड करते हैं. तो जितने भी फ्यूचर में जो प्रिडिक्शंस होते हैं, प्रिडिक्शन दैट मीन जो भी भविष्यवाणी होती है, उसमें जो भविष्यवाणी हम बनाते हैं या क्या करना है ये हम फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं तो ये प्लानिंग क्या करती है? उसमें डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है. ठीक है. फिर है फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. हमेशा जो ऑब्जेक्टिव है कंपनीज का उसमें क्या करती है? फोकस करने की, अटेंशन फोकस करती है. प्लानिंग फंक्शंस बिगिंस विद द सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स. पहले ही
जब शुरुआत में ही जब प्लानिंग फंक्शन किया जाता है तो मेथड्स बना दी जाती है, सेट की जाती है, प्रोसीजर सेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, पॉलिसीज बताई जाती है, रूल्स मेंशन किए जाते हैं विच आर मेड इन प्लानिंग अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ओनली, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाया गया है उसको अचीव किया जा सके। फिर है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है, जो कंट्रोलिंग है उसको भी स्टैब्लिश करती है। जैसे कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट। कंट्रोलिंग क्या है, जो कंपैरिजन करना किसके बीच में, जो प्लान किया गया है और जो एक्चुअल आउटपुट आया गया है। अगर उसमें कोई वेरिएशंस है दोनों में, जैसे अगर हमने 1200 का प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेशन रखा है प्लानिंग में कि 1200 प्रोडक्शन होगा, लेकिन 1000 ही प्रोडक्शन होता है। कितना होता है, सिर्फ 1000, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्या है प्लान में, 1200। कितना है, 1200। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। कितने का वेरिएशन है, 200 का। तो ये 200 का वेरिएशन भी क्यों आया है, इसका रीज़न जानना, मतलब कि क्या प्लान है, एक्चुअल में प्लान क्या है और आउटपुट क्या आया है। तो यहाँ पर इन दोनों को मेज़र करना और इन दोनों में जो वेरिएशन यदि आता है तो उसको कम करना, ये क्या कहलाता है, प्लानिंग। ये हमें किस में मेंशन किया जाता है, जो नेक्स्ट टाइम हम प्लानिंग करते हैं उसमें हम इसमें मेंशन करते हैं। हमें जितने भी डेविएशंस आते हैं उनको कम करना है, ठीक है। तो ये है अपने हमारे प्लानिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, planning promotes innovative ideas, planning facilitates decision making and focuses attention on objective of the company. Let's start the next topic, limitation of planning. लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंटरनल लिमिटेशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो फर्स्ट इज इन इंटरनल limitation. First is planning may not work in dynamic environment. प्लानिंग जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है उसमें काम नहीं कर पाती है। जैसे इकोनॉमिक यदि कोई चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल कोई चेंजेस आते हैं, लीगल अगर कोई चेंजेस आते हैं, तो ये डायनेमिक नेचर है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। ये डायनेमिक नेचर है। तो यहाँ पर जितनी भी प्लान्स हम जो बनाते हैं प्री डिसाइडेड होते हैं, ये क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वेरी फ्रिक्वेंटली यहाँ पर चेंजेस होते हैं किसमें, बिजनेस इन्वायरमेंट में। ओके, सेकेंड इज इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है कैसे, विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद वर्किंग रिजिडली। जो प्लानिंग है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हैं। जितने भी वर्किंग स्टाइल रहती है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होती है। दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली। तो वो सब पूरी तरीके से किसके ऊपर, किसको फॉलो करते हैं, ओनली प्लान को। दे स्टॉप गिविंग सजेशन, कोई सजेशन नहीं दे पाते हैं। एंड न्यू आइडियाज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग बिकॉज द गाइडलाइंस फॉर वर्किंग गिवन इन प्लानिंग ओनली। तो जो भी सजेशंस हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं, जिससे कि हम नए आइडियाज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। गाइडलाइन जो वर्किंग के लिए जो गाइडलाइंस है वो भी हम जो प्लानिंग में हमने डिसाइड की गई है, सिर्फ वही उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ओके, तो इंटरनल लिमिटेशन में क्या है, फर्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ओके, एंड सेकेंड क्या है, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। थर्ड इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट मतलब कि बहुत खर्चीली है प्लानिंग में। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। एक दिमागी प्रोसेस है जिसमें बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, कंपनीज उनको क्या करती है, हायर करती है। क्या करती है, हायर करती है, और उनसे फिर ये प्लानिंग करवाती है ताकि जो भी प्रॉब्लम जो फ्यूचर में फेस होने वाली रहती है उनको वो उसी समय हैंडल करें। तो उनको जो कॉस्ट दी जाती है, जो पैसा उन्हें दिया जाता है, वो बहुत बड़ी
रकम में होता है। इसलिए प्लानिंग क्या है, बहुत बड़ी कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत खर्चीली है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यह प्लानिंग जो है एक तरह की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम। प्लानिंग बनाने में हमें बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी इन प्लानिंग, वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। हम क्या करते हैं, हमेशा एडवांस के बारे में सोचते हैं। एंड प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ फ्यूचर ओनली, एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग जो फ्यूचर है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। हमें नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लिमिटेशन। एक्सटर्नल प्लानिंग, एक्सटर्नल लिमिटेशंस। फर्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज़। जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे फ्लूड है, अर्थक्वेक है, फेमाइन है, इसमें क्या होता है कि हर जितनी भी तरीके की प्लानिंग है वो क्या होती है, फेल हो जाती है। अब जैसे अभी कोरोना पीरियड जो चल रहा है, इसमें बहुत बड़े बिजनेसमैनों ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होगी, लेकिन क्या हुआ इस पीरियड में जितने, अब ये भी एक तरह का नेचुरल कैलेमिटीज़ ही है ना। तो ये क्या हुआ है, प्लान को इन्होंने, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्लान को क्या करा है, फेल्योर कर दिया है। चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। यदि कॉम्पिटिटर्स ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज करी है या प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है या प्रोडक्ट की कुछ फीचर्स को चेंज कर दिया है, तो क्या होगा, ये भी प्लानिंग जो हमारी है वो क्या होगी, एक तरह से फेल हो जाएगी, है ना। जैसे अभी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे नेट में है ना, इंटरनेट केस में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी बना के रखी होगी, लेकिन यदि एक की भी पॉलिसी अगर चेंज होती है तो जो दूसरे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी क्या करना होगा, प्लान के हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी। चेंज इन टेस्ट और फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट में हमेशा जो कस्टमर टेस्ट है, जो कस्टमर फैशन है, वो क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब ये चेंज होने के कारण क्या है कि जितने भी प्लान किए जाते हैं मार्केट में वो भी फेल हो सकते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमें चेंज जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे चेंज होती जा रही है, और इन्हीं के कारण भी बहुत सारे कंपनीज के जो प्लान है वो फेल हो सकते हैं। चेंज इन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट चेंज होने से या इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने से भी प्लानिंग चेंज करना होती है, या फिर प्लानिंग फेल हो सकती है। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।